तो एरे, तो एरे का एरे एंड एरे मेथड आज की हमारा चैप्टर 6 में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एरे होता क्या। एरे का मतलब होता है स्टोर द मल्टीपल डेटा इन सेम डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए आपको अगर 3 अलग अलग नंबर टाइप नंबर स्टोर करने हैं तो आप ए बी सी 3 लीजिएगा, लीजिएगा ना। तो 3 एबीसी ना लेके आप एक जो है यहाँ पे हमने ले लिया एरे ले लिया, उसमें जितना मर्जी उतना हम डेटा डाल सकते हैं इंडिविजुअली। एक तरह से जो लिस्ट होता है लिस्ट की तरह ही समझिए इसको, लेकिन लिस्ट में क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइप के डेटा डाल सकते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप डाल सकते हैं। बट एरे के अंदर में क्या होता है कि आपको क्या डालना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा AR.array और फिर हमने आई दिया, आई किसके लिए है, आई इंटीजर के लिए। एफ डालेंगे तो फ्लोट, और यहाँ पे हम अपना नंबर जो डालना है डाल दिए, इट मींस आई मतलब इंटीजर होगा। क्लियर है। अब बोलेंगे सर जब लिस्ट हमारे पास है तो हम क्यों यूज कर रहे हैं क्या। तो जैसे मैंने बताया कि लिस्ट मल्टीपल टाइप का डेटा लेता है। तो अगर आपके प्रोग्राम में कभी ऐसा जरूरत पड़े कि हमें नंबर ही स्टोर करना है, कोई टेक्स्ट ना डाल सके उसमें क्या, जैसे मान लीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट्स के नंबर एंट्री कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसमें नंबर ही एंट्री हो, अब कोई ज्यादा एंट्री वाला उसमें फेल डाल देगा, 30 से कम है इसको फेल डाल, एफ डाल दिया, एफ क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो लिस्ट तो एक्सेप्ट कर लेगा पर एरे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एरे बोलता है स्टोर द डेटा सेम। इन पैटर्न मोस्टली वी यूज द लिस्ट एज एरे बिकॉज दे कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यू। Python have also array module. For simple array, all elements must be the same data type. ठीक है ना, सेम टाइप। इसके बाद हम यूज करते हैं कि एरे के लिए दो चीजें यूज करते हैं, एक तो पाइथन का खुद का इनबिल्ट एरे मेथड, ठीक है, दूसरा numpy लाइब्रेरी। तो numpy लाइब्रेरी जो मैथमेटिकल एरे होता है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आप जाएंगे तो आपको numpy का अच्छा खासा यूज करना पड़ेगा फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसका, एरे मॉड्यूल। तो कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां सबसे पहले देखिए टाइप करने का सिंपल है, इंपोर्ट एरे एज AR, और यहां पे किया। अब इसको ट्राई करके मैं दिखाता हूं, हो जाएगी क्या होगा। जैसे यहां देखिए हमें लिखना होगा सबसे इंपोर्ट एरे, और एज ए कोई एक वेरिएबल दे दी, जैसे कि मैंने AR कर ARR, यहां देखिए सेम है ना, इंपोर्ट एरे एज ARR। अब ARR की जगह पे कुछ भी ले सकते, ये डिफाइंड नेम है, आप अपनी सुविधा से जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं। मतलब कि हमने एरे को इंपोर्ट किया एज, मतलब कि AR के नाम से। अब मुझे जहां भी एरे इस्तेमाल करना होगा हम AR करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखा A इक्वल टू AR डॉट एरे, AR डॉट आ गया एरे, और यहां पे हमने दिया आई मतलब इंटीजर, और यहां पे नंबर दिया। अब मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट हम ए को करेंगे, अगर पूरा ए करें तो जैसा डेटा है सेम टू सेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसकी स्लाइसिंग भी लिस्ट की तरह कर सकते हैं, मुझे 1 नंबर का चाहिए या 1 के बाद चाहिए तो ये आपका 1 है। तो जैसे स्लाइसिंग आप करते थे ना वैसे स्लाइसिंग यहां कर सकते हैं, समझाया। बाद बाकी ये चीजें बिल्कुल लिस्ट की तरह चलता है, इसी इसको बोला जाता है लिस्ट एरे। ठीक है, लिस्ट की तरह बिल्कुल चले, स्लाइसिंग बाकी और चीज, बट यही है कि यहां डिफाइन करना पड़ेगा आई फॉर इंटीजर, एफ फॉर फ्लोट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या क्या है डेटा टाइप, तो ये आपके सामने यहां पे देखिए
अब इसमें बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग उतना यूज नहीं करते। कुछ चीजें याद कीजिए, है तो बहुत सारे चीजें, हमने आपको इसलिए दे दिया ताकि एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। प्लीज डू नॉट यूज द मोबाइल। क्या देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे बी जो हुआ सिंगल कैरेक्टर, स्मॉल बी इट मीन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है ना, साइन कैर सॉरी साइन कैर, और कैपिटल बी अनसाइन कैर। ओके, यू से आपका यूनिकोड हो गया, एस से साइन शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, इंट अनसाइन इंट, लॉन्ग साइन लॉन्ग, अनसाइन लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, इन, ठीक है, फ्लॉट, ये डेटा टाइप है। मतलब ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हम इन्वर्टर कुमा में डालेंगे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये सारा नहीं, आप याद कीजिए आई, याद कीजिए आई, आई फॉर इन, बी, बी फॉर स्मॉल बी, स्मॉल आई और स्मॉल एफ, तीन चीज याद करेंगे, स्मॉल आई फॉर इंटीजर, स्मॉल बी इट मीन कैरेक्टर, और स्मॉल एफ फ्लॉट। लेकिन फिर भी एक बार नजर देख लीजिए, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आया तो आप समझ सकते, क्या नहीं यहाँ 20 होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ गया। अब यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे क्या लिखा, ए डबल आर एरे आई 1 2 3 4 हमने नंबर दे दिया, ये हो गया साइन इंट एरे, प्रिंट करना है पूरा प्रिंट कीजिए। इसके बाद आता है फ्लॉट, ये हो गया आपका फ्लॉट के लिए डेसिमल्स के लिए, क्लियर है। अब देखिए एरे जो है बेसिकली तीन तरह के होते हैं, 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे, 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे, बेसिकली कॉलम्स के लिए होता है। तो चलिए एक एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमने डिजाइन किया दिस इज द 1D एरे, क्या हुआ 1D एरे, मतलब कि एक रो है, एक ही है। 2D अगर करते हैं तो इसी में अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 अब यहां भी मैंने कर दिया 5 6 7 8, ये 2D हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। अब यहां पे मुझे अगर देना होगा तो इस तरह से करेंगे कि 1 1, तो क्या आएगा 2 एंड 6, ये आएगा 6 आएगा यहाँ पे, देखिए क्या हो गया। ओ हाँ यार कॉमा नहीं सॉरी, लिस्ट कैन नॉट बी इंटरेक्ट एज एन टीचर, लिस्ट सिंपल पैटर्न है कि एरे भी तो 2D लेता है तो फिर मना क्यों कर रहा है। ओके यहाँ देखिए, अगर आप 2D एरे यूज करते हैं तो आपको फिर एरे फॉर्मेट में नहीं जाना होगा, फिर आपको लिस्ट में आना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2D एरे यूज कर सकते हैं नम इसके साथ, नम पाई के साथ,
आ गया 6 एकदम। तो लिस्ट भी एक तरह से एरे ही है, लेकिन अगर आप एरे मॉड्यूल के साथ चलते हैं तो आपको एरे हमेशा 1D ही होगा। लिस्ट के साथ चलते हैं तो 2D एंड 3D दोनों मोड में कर सकते हैं। यहाँ बता दें 3D मोड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर तो एरे सिर्फ पैटर्न कहता है कि आपका लिस्ट भी एक एरे है, बट वो मल्टीपल डेटा स्टोर करता है। और एरे भी एक अपना मॉड्यूल है, लेकिन आप चाहते हैं कि हो मल्टीपल एरे हो तो उसके लिए आपको नम पाई के साथ, ये एरे के नम पाई के साथ चलना होगा। ठीक है, ए नम पाई के साथ। तो अगर आप मल्टीपल एरे चाहिए तो फिर आपको चाहिए नम पाई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां लिखना होगा इंपोर्ट नम पाई एज एनपी, बिल्कुल एरे की तरह, और यहाँ पे फिर numpy डॉट एरे, और जो एरे हम जो 2D एरे 3D एरे सारा एरे आप numpy के साथ डाल सकते हैं। बट numpy ऐसे नहीं आएगा, numpy को पिप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें है जिसमें इसने नहीं किया। तो टूर आप अगर एरे को देखिए, इसका जो एरे है वो थोड़ा सा सिंपल है। पाइथन के इनबिल्ट एरे मॉड्यूल सिंपल है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो आपको आना चाहिए। जैसे यहां देखिए सिंपल एरे, आप लिस्ट जो है आपका सिंपल एरे इन पाइथन है, एरे मॉड्यूल फॉर टाइप एरे ऑल सेम टाइप, एंड नमपाई एरे द बेस्ट फॉर द मैथ एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो डेटा साइंस के यूज किया जाता है। अब चलिए नमपाई के बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। नमपाई क्या है? नमपाई को बोला जाता है न्यूमेरिकल पैथर्न। क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल पैथर्न। It provides the powerful n-dimension array object called n-direct array. Array बोलते हैं उसको, indirect. It's faster than lists because it stores the data in compact format and support the vectorization operations. समझे? तो numpy क्या न्यूमेरिकल पैटर्न है और एक पावरफुल n डायमेंशन एरे। n का मतलब क्या हुआ? नंबर्स। आप फिक्स नहीं आपका 2D हो 5D हो, जितना डी जाना चाहते हैं जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और ये मल्टीपल डायमेंशन एरे के साथ वर्क करता है। और आपको अब इसका यूज क्यों करते हैं? एक सबसे पहले फास्टर है, एक तो इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन फीचर्स है, इसके मैथमेटिक्स रैंडम वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है आपको इसकी ऑपरेशन फास्ट है, एक कैलकुलेशन जो है फास्ट करके देता है, इसकी ऑपरेशन बिल्कुल फास्ट है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy, क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब ये इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि पिप इंस्टॉल करने से इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, वो डाउनलोड करेगा। फिर डाउनलोड के लिए इंटरनेट तो चाहिए, तो पिप इंस्टॉल numpy कीजिए, ये आपका इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ एग्जांपल है, देखिए। तो सबसे पहले एरे क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट numpy एज एनपी। अब एनपी के जगह पे कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, बट हर जगह जाइएगा तो आपको एनपी देगा, इंटरनेट सब पे जाइएगा क्योंकि पॉपुलर है। जैसे 4i होता है ना, आई फॉर इंटीजर, ऐसे एनपी मतलब numpy। तो एनपी, उसके बाद इसने हमने ये आपका 1D डायरेक्शन में वन डायरेक्शन एरे है जिसमें हमने लिखा np डॉट एरे, और यहाँ पे हमने अपना जो भी कमांड देना था वो हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6। प्रिंट हमने किया। अब इसकी स्लाइसिंग जैसे आप करते हैं उसे कर सकते हैं, सिंपल। स्लाइसिंग सेम है, स्लाइसिंग थोड़ा बताने की जरूरत नहीं है, सेम है। अब आता है यहाँ पे 2D डायरेक्टरी, मतलब कि मैट्रिक्स रो एंड कॉलम।
से आपका हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट लिया ना, ये हो गया 2D डायरेक्टरी, 2 डायमेंशन में आपको डालेंगे तो उसको प्रिंट कर सकते। फिर आता है 3D डायमेंशन। 3D के मतलब हुआ कि इसके अंदर तीन दिख रहा है आपको, और यहां 3 डायमेंशन ऐसे आप ये नंबर्स बढ़ा सकते हो। अब चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल आपके सामने करते हैं। सबसे पहले हमने फिक्स कर लिया, यहां पे लिखते हैं इंपोर्ट numpy एज ए एंट्री, ठीक है। और उसके बाद हम a इक्वल टू लिखते हैं np डॉट एरे, और हमने डाल दिया, ये हो गया आपका 1 डायमेंशन एरे। प्रिंट ए कीजिए, ये आपका डेटा प्रिंट करके दे देगा। आ गया। स्लाइसिंग करना चाहे तो यहां स्लाइसिंग कर सकते हैं, फिर 3 देगा क्योंकि 0 से चलता है ना, इसलिए। अगर मुझे इसमें मल्टीपल डायमेंशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे 4, 5, 6 कर दिया, ये आ गया हमारा मल्टीपल डायमेंशन, 2 डायमेंशन। अब ये गलत आया क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमा देना होगा, और यहां भी डायमेंशन देना पड़ेगा कि मुझे 2 और 1 चाहिए, मतलब ये 5 देगा। नहीं, ये आपका रो है, तो ये आपका यहाँ पे 1 देना होगा, 1 1 कर दिया। पीपल गॉट 4, अच्छा हाँ, इसको दोनों तरफ से ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया 5। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे चलते जाओ, ये आपको ब्रैकेट के अंदर आना पड़ेगा। क्या? ये 2 ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट के अंदर डालो, ठीक है। डायमेंशन पर आइएगा ना, तो ऐसे नहीं लिखना होगा। देख, मुझे अगर 2 डायमेंशन, मुझे अगर दो डायमेंशन जाना है तो मैं पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट इस तरह से रखूंगा, नीचे करूंगा, और उसके बाद अपना डालूंगा। 1 मतलब 0 से चलता है ना, ए आ गया, देखिए ए आया आपका 0 1, मतलब कि पहला दूसरा, और दूसरा का फिर दूसरा, पहला दूसरा, तो 5 आया। समझे कि नहीं, या मार्कर से बताऊं? ये हमने डायमेंशन कर दिया। अब मुझे अगर 3 डायमेंशन चाहिए तो फिर इसको 2 ब्रैकेट में रखेंगे, यहां एक एक डायमेंशन हो गया, कॉमा, फिर यहां पे एक और यहां जाए, ये आ गया 3 डायमेंशन, 3 रो। समझे? तो रो एंड कॉलम को, जैसे आप अगर दिक्कत हो तो एक कॉलम से रो एंड कॉलम टेस्ट बना लीजिए, उसके थ्रू चलिए, फिर मल्टीपल डायमेंशन यहां कर सकते हैं। ओके, अब 3 हो गया तो यहां भी आपको वही करना पड़ेगा, एक और देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ एरे के जो है फंक्शन से पॉपुलर फंक्शन वो देखिए, जैसे np डॉट 0 2, 3, ये आपका क्या होगा, एरे एरे ऑफ 0 आपके यहाँ पे शो कर, जैसे यहाँ पे देखिए, 1 मिनट करता हूं, ए इक्वल टू हमने np डॉट 0 0 2 कर दिया, प्रिंट ए करता हूं, ये देखिए क्या प्रिंट करेगा। समझ में आया कुछ? इसने तीन रो और 4 कॉलम का एक एरे क्रिएट कर दिया, और बाय डिफॉल्ट इसने 0 वैल्यू डाल दी। हाँ? नहीं नहीं, एनपी डॉट जीरोज
जीरो नहीं था, तो फंक्शन बना हुआ ही आएगा ना। क्लास करिएगा ना आगे तो समझ में आ जाएगा, फिर आप सवाल ऐसे नहीं पूछिएगा। एनपी डॉट वंस, तो यहाँ पे हमने किया ए इक्वल टू एनपी डॉट वंस और हमने 2/3 में किया। अब क्या होगा देखिए, तो सेम बना दिया 1 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एनपी डॉट, यहाँ पे एनपी डॉट अरेंज, देखिए एनपी डॉट अरेंज, तो ए इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज। अब इसको रन कीजिए, तो ये आपको 10 12 14 15 18 दे दिया। मैंने कहां से स्टार्ट है, कहां पे खत्म है, कितने, अरेंज को हटा के रेंज याद कीजिए बस, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आता है लाइन स्पेस, लाइन स्पेस ए इक्वल टू एनपी डॉट लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस का मतलब क्या हुआ, ये आपका 0 to 1 का केंद्र चलेगा, ये रहा आपका, इसमें ये आएगा वैल्यू बिटवीन 0 to 1, वैल्यू बिटवीन 0 to 1 आएगा, 0 to 1 किया और ये 5 वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखिए 5 वैल्यू, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे हमने 1 to 10 किया तो 1 से 10 के बीच में 5 वैल्यू आएगा। अगर मैं 2 कर दूं तो 2 आएगा, तो आया। तो किससे किसके बीच में क्या चाहिए, 1 2 3 4, अब आगे 10 नहीं है, नहीं नहीं नहीं, लाइन स्पेस का मतलब ये हुआ रैंडम नंबर कोई भी देगा, स्टार्टिंग एंडिंग के बीच में रैंडम नंबर कुछ भी देगा, उसके लेकिन उसके बिटवीन रहेगा, कोई फिक्स नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, और ऑफ फ्लॉट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। अब लाइन स्पेस के बाद यहाँ लाइन स्पेस है, लेकिन इसमें और भी है, जैसे कि रैंडम, ए इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम रैंड, ये क्या होगा, तीनों यहाँ पे हमने 3 और 4 कर दिया, 3 और 4 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर यहाँ दे देगा आपको, दे दिया ना, नहीं रैंड रैंड हुआ 3 और 4, 3 का 3 देगा, 3 का एरे और 4 का कॉलम देगा, 3/4 का कोई भी रैंडम दे देगा और डेसिमल दे देगा। अब इसमें एक चीज और आता है कि ए इक्वल टू यहाँ पे एनपी डॉट रैंडम रैंड इन, और रैंड इन में हमने बोला कि यहाँ 1 और 100 के बीच में चाहिए 3/4 का जन, 3/4 का चाहिए, ये देखिए 3/4 का एरे आपको। अब ये रैंडम नंबर कुछ भी होगा बट इंटीजर में, लाइन स्पेस जो है आपका कुछ भी दे सकता है, डेसिमल नंबर कुछ भी दे सकता है। अगर आप रैंड यूज करते हैं तो रैंड हमेशा 0 से बड़ा 1 से छोटा देगा, और आप अगर रैंडम रैंड इन करना चाहते हैं तो रैंडम नंबर के बीच में देगा। अब इसका यूज कहां करोगे, मैं कहां यूज करता हूं बताता हूं। मैं यूज करता था इसको, मैं एक कॉल सेंटर में था, क्यूसी में था। कॉल सेंटर में होता है ना, आपको फोन जब करते हैं तो बोलता है कि क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड किया जा सकता है, पता है ना। तो वो जो रिकॉर्ड, सारे कॉल जो रिकॉर्ड होते हैं उस रिकॉर्डिंग को एक दिन लिखा है। तो ऐसा तो नहीं कि 1500 का स्टाफ है, डेली उसको 3,000 कॉल्स आ रहे हैं तो उतना कॉल सुनना तो पॉसिबल नहीं है क्या। और ऊपर से 5 उठा लेगा, चाहे 20 से 5 या लास्ट से 5 उठा लेगा, तो टेलीग्राम में पता चल गया तो क्या होगा, वो 5 कॉल बड़ा आसानी से अच्छे से बात करेगा, बाकी में वही हो जाएगा। तो एक चीज मुझे बताया गया, तो मैंने हालांकि इसको पैटर्न पे नहीं किया था, मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि ये टाइम था 2009 का,
उस समय पाइथन उतना प्रचलित नहीं था और मुझे आता भी नहीं था उस समय। पाइथन तो मैं 2016 में सीखा हूँ। उस समय मैंने इसको एक्सेल पे वीवीए की मदद से एक्सेल पे एक इंटरफेस बनाया था, जहां पे उसको जैसे ओपन करता उसको रैंडम जो है आएगा। कोई फिक्स नहीं है कि उसको कहां से उठाएगा, वो कहीं से भी उठा सकता है, कहीं से भी दे सकता है। ठीक है। तो हमने क्या किया था, तो उसमें क्या था, कॉल आईडी हुआ करते थे, कॉल का सीरियल नंबर हुआ करता था। तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमने बोल दिया सबसे छोटा आईडी, सबसे बड़ा आईडी, उसके बीच का, और मैं बोला कि मुझे 10 चाहिए, उसके बीच का कब कोई उठा ले, कोई भी 10 उठा दे। और यहाँ पे एक नियम था कि आपको जो भी कॉल सुनना है वो आपको 90 सेकंड से ऊपर का होना चाहिए। तो हमें चाहिए रैंडम टाइम। तो उसके लिए हमारा रैंड फॉर्मूला वर्क करता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर में टाइम डेसिमल में होता है, 1 day 24 hour। ठीक है ना। और डेसिमल तो उसके हिसाब से हो जाता था, कम हो जाता, इतने बजे कितना हो जाता, तो रैंडम टाइम भी आ जाता था। तो रैंड और रैंड बिटवीन की मदद से मैंने एक ऐसा इंटरफेस बनाया था जिसने टेलीकॉलर की लंका लगा दी थी। जिस दिन ये प्रोग्राम दिया था उसके अगले दिन कम से कम 300 लोगों के पास कान बताओ नोटिस पहुंच गया था, ऐसा रखा। क्योंकि उससे पहले वही था कि 2 कॉल ऊपर से उठाने हैं, 2 कॉल बीच से उठाने हैं, 2 कॉल शाम से उठाने हैं। तो 2 लंच के बाद का जानता था, सब नहीं चलता था। शाम के टाइम जो है अच्छा से बात किया, सुबह में टाइम 10 कॉल अच्छा से बात किया, दोपहर आपको अच्छा बात, तो उसके बाद उठाया, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज दे रहे, रफ लिया कुछ, कस्टमर के साथ रफली बिहेव कर दिया। तो जब मैंने ये बनाई, रिपोर्ट बनाई, एमआईएस भी ज्वाइन किया था नया नया, मैंने रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट बनाया क्या, अवेंडन रिपोर्ट बनाया कि कस्टमर की फीडबैक क्या है। तो फीडबैक नेगेटिव था। हमने जब इतने कॉल्स हो रहे हैं तो नेगेटिव रह जा, फीडबैक नेगेटिव जा रहा, फीडबैक रिपोर्ट बनाया, सीईओ को आया, सीईओ ने बोला यार नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। सीईओ ने खुद बैठ के कम से कम 50-60 रिकॉर्डिंग सुना, पता चला कि जो है उसको ऐसे करना है। फिर क्यूसी वाले को बुलाया गया, अब क्यूसी वाले का लंका लग, भाई तो सर मैं सुबह का उठा लेता हूँ, दोपहर का शाम को उठा लेता हूँ। हाँ। तो बोला कि ये बात किसी को बताता है, तो हाँ फ्री कॉलिंग को पता है। तो अच्छा बात करेगा, चोर को बोलेगा कि भाई दोपहर में चोरी नहीं करने, दोपहर में आगे पुलिस करा आता है, दोपहर आगे चोरी करेगा। फिर मुझे बुलाया गया कि सुजीत कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाया जा सकता है, रिपोर्ट बनाया जा सकता है। हमने पूरा एक रिकॉर्डिंग सुनने का पूरा का पूरा एक बना दिया सिस्टम। उसके बाद जब, क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनी जा सकती है ना, तो उसके लिए तब मुझे रिकॉर्डिंग से ज्यादा वो कोई सी चीज टीम रखनी पड़ेगी। तो मैंने रैंडम कर दिया। उसके बाद हर तीसरा कॉल पे वही हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, और भी बहुत सारे बैड वर्ड भी हुआ करते थे, गंदी गालियां भी हुआ करती थी। 300 के पास नोटिस गया। हाँ बताओ कितने से। उसके बाद एडमिशन, जॉब छोड़ने का स्टार्टर शुरू हुआ ना, तो वही कहा जाता है कि एक टेक्निकल बंदा अगर आ गया तो सिस्टम को सुधार दे। एक छोटा सा, अगर मुझे वो रैंड बिटवीन ना मिलता, रैंड नहीं मिल रहा, रैंड नहीं मिलता मुझे, तो मैं नहीं कर पाता ना। मैं भी वही लगाता ना कि सुबह से उठा लो, शाम से उठा लो, दोपहर से उठा लो, यही उठाता। अब रैंडम हो, अब इसी भी आप पे आपके मोस्टली जैसे कि इनकम टैक्स का छापा मरता है ना, तो इनकम टैक्स वाले छापा नहीं मारते। इनकम टैक्स वाले के जो छापा मारता है उसको पता नहीं होता मोस्टली के पास कि छापा मारने, पहले होता था कि सर छापा मारने वाला है, सामान हटा दीजिए, सिस्टम को पता क्या हो गया है। अब जैसे कि सिस्टम के अंदर में ब्लैक लिस्ट आता है कि इतने अकाउंट्स, इतने पैन नंबर जो है वो ये है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, टैन नंबर जो भी लिखा है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो हाईलाइट हो जाते हैं कि भाई 200 लोग हैं जिनके सस्पिशियस एक्टिविटी। अब वो 200 लोगों में से किसने छापा मारेगा, ये सिस्टम डिसाइड करेगा, और सिस्टम भी डिसाइड करेगा किसके थ्रू, सिस्टम में डिफाइन करेगा या रैंड बिटवीन कैंडिडेट के थ्रू, कि वो उतने में से कोई भी एक उठा के कल के डेट में सिस्टम में प्रिंट आउट मार देगा।
और जो लिफाफा में पैक किया उसी को पता है कि कहाँ से छापा मरने वाला है, और किसी को पता नहीं। इसलिए बड़े बड़े लोग यहाँ कॉल नहीं जाते ना, फिर तो पैसा निकलते हैं, इतना करोड़ निकला उतना करोड़ निकला। अगर पता चल जाए 100 करोड़ का, मान लो कि पता चल गया 500 करोड़ इसके यहाँ निकलने वाले हैं, फोन करके बोलेगा 100 करोड़ दे दे, छापा नहीं मिला, छापा आज ही कर लूंगा, तो तब तो सामान हटा के छुपा लेके समझे ना। ये सारे लैंड इंट की मदद से है। क्या चीज प्रोग्राम में लगाएगा कि कहीं से भी रैंडम नंबर उठा के दे दिया, उसके बिहार पे डेटा लुकअप हो गया। ठीक है, समझ गया। ऐसे एरे के और भी फंक्शन है, बताएंगे, फिलहाल देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, कुछ ऑपरेशन है कि आप एरे अगर ले लिया तो उसको आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो सब कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में आपने किया, मतलब कि एरे बन गया, लेकिन वो काम जो होगा वो लिस्ट की तरह ही काम करेगा, प्राइसिंग भी वैसे ही करेगा, ऑपरेशन भी वही करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नम पाई का एरे कुछ अलग हो, नम पाई का एरे है तब तक है जब तक एरे क्रिएट नहीं हो रहा, एरे क्रिएट होने के बाद वो लिस्ट की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एरे सेट, ये आपको 1D एरे 5 एलिमेंट के साथ बनाएगा। यहाँ पे एरे एनडी, इसका क्या करेगा, नंबर ऑफ डायमेंशन बताएगा, कितना डायमेंशन का एरे है। ये आपको एरे डॉट साइज, टोटल एलिमेंट बताएगा कितने साइज है, 5 है 10 है कितना है। एरे डॉट डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप स्टोर है वो बताएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कि सम, मैथमेटिकल फंक्शन में आप एरे के जितने भी नंबर्स को आपस में सम कर सकते हैं, उसकी मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हर किसी का अलग अलग। हाँ, पीडीएफ क्या, इसका पीडीएफ तो भेजा तो था, वो बुक था, बुक से ही तो है। पढ़िएगा नहीं, बुक कैसे होगा, बुक से ही हाईलाइट हमने लिया हुआ है, बुक में पूरा डिटेल में। तो हमें पहली क्लास